जाकर हमारे लाला का नामकरण करके आओ। और गर्गाचार्य जी महाराज नंद के आंगन में पधारे। नंद बाबा ने पूछा है, महाराज हमारे बच्चों की ग्रह दशा कुछ खराब लग रही है। 7 दिन के थे तो वो पूतना आ गई, 6 महीने का हुआ तो सक्टासुर आ गया, और साल भर का हुआ तो तृणावर्त आ गया। ये ग्रह दशा के खराब चल रही है हमारे बच्चों की। एक बार गाड़ी टूट गई, गाड़ी के नीचे गिर गया, एक बार पूतना के ऊपर चढ़ गया, और एक बार गांव के बाहर हमारा नंदलाल मिला। बच्चे पर आपदा है कोई ना कोई। महाराज बताओ क्या कारण है, क्या नाम रखा बच्चों का? बोले महाराज हमने बच्चे का नाम नहीं रखा। 1 साल के हुए और नाम नहीं रखा, कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो 2 दिन का छोरा तब होता है जब नाम धर जाता है, और कई लोग तो बच्चा नहीं आया उससे पहले ही नाम हो जाता है, नामकरण कर लेते हैं लोग। एक पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे। एक पत्नी कह रही थी कि मेरे बच्चे को जो है मैं इंजीनियर बनाऊंगी, पति कह रहा था नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा। अब दोनों लड़ रहे थे तो गुरुजी के पास पहुंच गए। दोनों ने कहा कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो कि इंजीनियर बनाओगे कि डॉक्टर बनाओगे? अरे बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या बनना चाहता है। बोले महाराज बच्चा अभी हुआ क्या है, अभी तो पेट में ही है। जब वो अंदर ही है तो अभी से सोच रहे हो, प्लानिंग बना ली कि उसको क्या बनाऊंगा। तो नामकरण भी भैया ऐसे ही हो जाता है, पहले से ही नाम रख लेते। छोरी हुई तो ये नाम, और छोरा हुआ तो ये नाम। वारे भविष्य करता। आज साल भर हो गया पर बच्चों का नाम ही नहीं रखा। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो हम यदुवंशियों के आचार्य हैं, गण साहब पर दृष्टि डाल सकता है, इसलिए हम नामकरण नहीं करेंगे। बोले महाराज हम चुप्पी से कर लेंगे, गौशाला में आप तो चलिए। आज इधर यशोदा मैया से कहा है कि दोनों बालक को लेकर गौशाला में आओ, आज नामकरण होगा। गौशाला में नामकरण होगा बच्चों का। हम लोग बच्चों का नामकरण बड़े बड़े जो है होटलों में ले जाकर के करते हैं, पर यहाँ धन्य है इतना बड़ा राजा, ब्रज का राजा नंद, और नंद अपने बच्चों का नामकरण गौशाला में जाकर करते हैं। इससे सार्थकता समझ में आती है गौ माता की कि अपने बच्चों को यदि अच्छा नाम, अच्छा आचरण, अच्छा सुविचार प्रदान करना है तो गौशाला में या मंदिर में, देवालय में जाकर के बच्चों का नामकरण कराना चाहिए, या किसी सदगुरु के पास जाकर बच्चों का नामकरण करवाना चाहिए। दोनों माताओं ने सोचा कि ये महाराज सही है या ऐसे ही है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और पत्नी वही जो पति को पतन से बचाए। पत्नी नाम जो है ना, ये इसीलिए है कि वो पतन से बचाने वाली है पति को, इसलिए उसे पत्नी कहा जाता है। एक बार एक गांव में पानी जांचने वाला आया, तो पानी जांचा, सारे गांव के लोगों ने जचवा लिया, पर नगर के जो सेठ थे, पटेल थे, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा देवी अपने यहाँ भी कोई पानी का कार्य नहीं है, स्रोत नहीं है, अपन भी जचवा ले। बोले पहले उसको भोजन के लिए तो घर पर बुलाओ, और उसको भोजन के लिए बुलाया। और जब भोजन के लिए बुलाया तो भोजन में आपके यहाँ की फेमस रसोई बनाई, दाल बाफला चावल, आज भी वही बने थे हमारे भाइयों के लिए। तो वो जब बनाया गया तो सेठ जी ने पूछा पानी वाले से कि भैया ये चावल है, इसमें आपको घी शक्कर दिख रहा है? सेठ जी ने कह दिया नहीं महाराज इसमें कोई घी शक्कर मुझे तो नहीं दिख रहा है। और भोजन हो गया। भोजन के बाद में पानी जांचने वाले ने पूछा कि कहाँ पानी जांचना है, कौन से खेत में, बताइए। तो अंदर से सेठानी निकल करके आई और उसने कहा कि 2 इंच चावल के नीचे घी और शक्कर रखा हुआ था, उसको आप जांच नहीं पाए तो 250 फीट जमीन के नीचे क्या खाक पानी जांचोगे? क्या जांचोगे आप पानी? इसलिए उसने अपने पति को पतन से बचा लिया, और पत्नी वही है जो पतन से बचाए। दोनों माताओं ने कहा कि आज महाराज की हम परीक्षा लेंगे, और दोनों बालकों की अदला बदली कर ली। बड़े बालक को यशोदा मैया ने ले लिया, और छोटे बालक को रोहिणी मैया ने ले लिया, और गौशाला में पहुंच गई।
जैसे ही यशोदा मैया की गोद में बड़े बालक को देखा तो देख करके समझ गए वो अदला बदली करके आए हैं। तो देखते सही बोल दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलं भिक्यात् बलं विदुः। हे यशोदा मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, ये रोहिणी पुत्र है। माँ प्रसन्न हो गई, खड़िया पलटन ब्राह्मणी है, ये तो जानकार है, समझ गए, देखो रोहिणी का पुत्र है ये। कहा महाराज हम दोनों एक दूसरे के बालक में वेद नहीं मानती, इसलिए इसका बालक मैंने ले लिया और मेरा इसने ले लिया। बोले बलम विख्यात बलम विदु, इस बालक में बल की अधिकता के कारण इनका नाम मैं बलराम रखता हूँ। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनका आकर्षण हुआ, इसलिए इनको संकर्षण भी कहा जाएगा, दाऊ दयाल भी कहा जाएगा। और बलराम जी के नाम की जय जयकार हुई। बोले बलराम जी महाराज की। बलदेव महाराज किसानों के बड़े हितैषी होते हैं, इसलिए इनका बड़ा पूजन करते हैं किसान लोग। किसानों को यदि उत्तरोत्तर वृद्धि करनी है तो बलदेव जी का पूजन करना चाहिए, बलराम जी का पूजन करना चाहिए। हल जोतो तो बलराम जी का, क्योंकि उनका अस्त्र ही हल है, वो हल ही साथ में रखते हैं और उनका हल ही सभी समस्याओं का हल है। वो हल जिस पर धर दे उसका काम तमाम कर दे। इसलिए ऐसे बलदाव जी का नामकरण हुआ, फिर छोटे लाला का नामकरण होने लगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं इनके नाम अनेक अनुपा परम विचित्र एक तेरा। इनके नाम अनेक अनुपा परम विचित्र एक तेरा। इनके नाम अनेक है, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब इनके ही नाम से भरे पड़े हैं। महाराज सही सही नाम बताओ। बोले तुम्हारा जो ये बालक है ना छोटा, इसमें आकर्षण बहुत है, कोई भी व्यक्ति इससे आकर्षित हो जाएगा। कर्षयति इति कृष्णा, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। किसी जन्म में वसुदेव जी के पुत्र हुए, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा। भगवान के नाम की जय जयकार हुई। माताओं ने कहा देखो ब्राह्मण देवताओं ने नाम तो रखे, पर कृष्ण और बलराम, और ये कृष्ण और बलराम बोलने में तो जीवान ही टेढ़ी हो जाती है। कृष्ण बोलने में जीवान टेढ़ी हो जाती है, जिह्वा। तो बोले महाराज ने नाम रखे कृष्ण और बलराम, और हम अपना नाम रखते हैं कन्वा और बलवा। होता है ना ऐसा ही। हमारे यहाँ नाम बिगाड़ने की प्राय आदत है। किसी का नाम कृष्ण रखो तो कृष्ण नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है कानोड़ा। और किसी का नाम राम रखो तो राम नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है रामोड़ा। होता है कि नहीं? किसी का नाम सीता हो तो सीता थोड़ी कहती सीतोड़ी। होता है ना? गीता है तो गीता थोड़ी कहती गीतोड़ी। न जाने क्यों नाम बिगाड़ने की आदत है। नाम ऐसा रखना चाहिए बच्चों का कि हर परिस्थिति में अच्छा लगे, हर समय अच्छा लगे। कई लोग बच्चे का नाम रख लेते, छोटा है ना तो छोटी गुड़िया है तो उसका नाम गुड़िया रख दिया। अब गुड़िया है तब तक तो गुड़िया 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 अच्छा लगता है, पर यही गुड़िया बुढ़िया हो जाए, गालों पर झुर्रिया पड़ जाए, हाथों में कुबड़ा आ जाए और टिक 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 करके चलने लगे और पीछे से कोई बोले गुड़िया, कैसा लगेगा? बच्चा छोटा है तो नाम रख लिया मुन्ना। मुन्ना, अब ये मुन्ना छोटा है तो अच्छा लग रहा, ये बुढ़ा हो जाए, हाथों में कुबड़ा आ जाए, गालों पर झुर्रिया पड़ जाए और टिक 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 चल रहा और पीछे से कोई मुन्ना, कैसा लगेगा? पैसे ब्याज पे दे और नाम रख लेते हैं लोग मांगीलाल।
खूब दान दे और नाम रख ले मांगीलाल, तो नाम की सार्थकता हुई। नाम ऐसा होना चाहिए जो हर परिस्थिति में अच्छा लगे। कोई हो तो बुरा मत मानना, नहीं तो भैया मेरे पीछे पड़ जाए, अभी रात में कहाँ जाऊंगा, है ना। वो तो मैं बता रहा हूँ कि नाम ऐसा रखना चाहिए। अब हो गई सो हो गई, और नाम जो रखा जाता है ना फिर वो बदला भी नहीं जाता, वो बदलता ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। एक व्यक्ति का नाम था ठन पाल। उसकी पत्नी ने कहा महाराज तुम्हारा सब कुछ जच गया पर नाम नहीं जचा, मैं नाम बदलूंगी। बोले देवी आज दिन भर तू घूम करके आ जा, जो नाम तुझे अच्छा लगे वही रख लूंगा। और गई तो एक देवी गोबर बीन रही थी और बीन करके इकट्ठा कर रही थी। पूछा नाम क्या है? बोले लक्ष्मी। अरे बोले नाम लक्ष्मी और बीन गोबर रही है। आगे गई तो एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। पूछा नाम क्या है? बोले धनपाल। अरे भाई नाम तेरा धनपाल और भीख मांग रहा है। और आगे गई तो एक शव यात्रा जा रही थी। पूछा गया कौन मर गए? बोले अमर सिंह जी मर गए हैं। ये कैसे अमर सिंह जो मर गए? घर आए तो पति देव ने पूछा देवी कोई नाम अच्छा लगा? मेरा नाम कह दिया कि महाराज नाम की तो लोगों ने धजिया उड़ा रखी है। क्यों? बोले गोबर बीनती पाई लक्ष्मी, भीख मांगत पाए धनपाल, अमर सिंह से मरे पड़े हैं, बने रहो मेरे ठन पाल। तुम्हारा तो यही नाम अच्छा, तुम तो ठंडल पाल ही बढ़िया हो। तो अब किसी का नाम पड़ जाए मांगीलाल तो बेचारा फिर मांगीलाल ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरा नाम नहीं जमेगा, क्योंकि ओढ़क वो पड़ गई। पर भैया नाम ऐसा होना चाहिए जो हर परिस्थिति में अच्छा लगे। हमारे यहाँ नाम बोलने की मना करी गई है शास्त्रों में, किस किस का नाम नहीं बोलना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिक्रपणस्य च, श्रेयः कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्य च। आत्मनाम, अपना नाम भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, अभिमान जागता है। अपने गुरुजी का नाम भी नहीं बोलना चाहिए, अभिमान जागता है। गुरुजी का नाम बोलने से गुरुजी का अपमान होता है। और ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं बोलना चाहिए, अपनी बहुओं का नाम भी नहीं बोलना चाहिए, अपने पति का नाम भी नहीं बोलना चाहिए। ये आजकल तो माताएं तो खूब बोलती है, महेश जी सुनते हो, बोलते हैं ना, पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पति को बुलाने के लिए नाम नहीं बोलना चाहिए, पर माताएं मानती नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक पति का नाम था मक्खन लाल। पत्नी बेचारी दही मंथन कर रही थी और सासू माँ से जाकर के कहा सासू माँ मटकी में मक्खन आ गया है। अब सासू ने डांट फटकार लगा दी, तुझे शर्म नहीं आती, तेरे पति का नाम बोलती है? बोले अगली बार ध्यान रखूंगी। अब फिर दधी मंथन किया और सासू माँ तो पड़ोसन से गप्पे लड़ाने में बाहर व्यस्त थी। इतने में मटकी में मक्खन आ गया तो सासू माँ से जाकर के बहू ने कहा कि सासू माँ मटकी में पति देव आ गए हैं। अब भैया वो बेचारी घबराई कि कैसे मटकी में मुंह फंसा लिया। वो भागी भागी आई, सांस भूल गई और आंख अंदर देखती है तो वहां तो कोई उसका बेटा नहीं, वहां तो मक्खन अंदर रखा हुआ है। उसने कहा अरे डक्खन कहीं की, ये तो मक्खन है। बोले उस दिन तो तुमने मना करा था, बोले पति का नाम बोलती है। तो अन्य वस्तु में जब नाम आए पति का तो बोल सकते हैं, कोई कीर्तन में आए, कोई भजन में आए, अरे अन्य जगह नाम आए तो बोल सकते हैं। कोई भजन में आए, कोई कीर्तन में आए, या कहीं कोई नाम पूछना चाहे, कोई पेपर वाला आया और आपके पति का नाम क्या है, तो उस समय तो आप बोल सकती है, क्योंकि उस समय आपका पति आपके पास नहीं है। केवल पति को बुलाने के लिए पति का नाम नहीं बोलना चाहिए। गुरु जी को बुलाने के लिए कभी गुरु जी का नाम नहीं बोलना चाहिए। पिताजी को बुलाने के लिए पिताजी का नाम कभी बोलना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ नाम बोलने की परंपरा नहीं है, शास्त्रों में मना किया। बड़ी बहू का नाम नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हमारी जो माताएं बहनें, ये पुराने जमाने की जितनी भी माताएं सब कहती थी अमुक गांव वाली बहू सुनती हो, ऐसे बोलती थी। पर ऐसे शीला सुशीला सुन रही हो ऐसे नहीं बोलती थी, पर आजकल तो खूब बोलती है। किसी का भी नाम नहीं बोलना चाहिए, पिताजी का नाम नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए उनको पिताजी कहते हैं। बेटे का नाम नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए उसको बेटा कहा जाता है। दादी का नाम नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उसको दादी बोला जाता है। पत्नी का नाम नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उसको पत्नी बोला जाता है।
पति का नाम नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उसको पति बोला जाता है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति का उपनाम दिया गया है और उस उपनाम से ही उसको बोलना चाहिए। किसी को भी परिचय कराना चाहिए तो बोले ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए ये मेरा अमुक बेटा है, ये रामलाल बेटा है, ये मेरा श्यामलाल बेटा है, ऐसे नाम नहीं बोलना चाहिए। पत्नी को तो पति का नाम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि पति का नाम बोलेगी तो पति की आयु कम हो जाएगी। पत्नी छोटी होती है, पति का नाम बोलेगी तो पति छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अरे छोटे व्यक्ति का नाम बोलते हैं, बड़े का थोड़ी बोलते हैं। इसलिए शास्त्रों में किसी का भी नाम नहीं बोलना चाहिए, मना करी गई है, क्योंकि नाम बोलने से व्यक्ति के भीतर अभिमान जागता है, सामने वाले के भीतर। इसलिए उसका उपनाम बोल करके और उसको संबोधित किया जाता है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है भैया। इसलिए नामकरण संस्कार भगवान कृष्ण का हुआ। कृष्ण और बलराम आज कन्हैया कुछ बड़े हो गए तो घर घर जाकर के नंदलाल माखन की चोरी करते हैं। सब सखाओ से कहा सखाओ अब हम माखन की चोरी करेंगे। माखन की चोरी करेंगे। ये हमारे जो है भाई लोग, ये हमारे साथ जो है हमारी कमजोरी जानते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है। तो जब हमारी कथा स्पीड में चल रही हो, तेज चल रही हो, उसको स्लो करना हो तो ये जानते हैं कि कौन सी राग बजाएंगे तो स्लो हो जाएगी, और इनको समय नहीं हो और कथा जल्दी करानी हो तो ये वो वाली राग बजाएंगे जिससे जो है हमारी कथा स्पीड में चले। तो अभी हमारे भैया वो थोड़े उधर से आए तो इन्होंने कहा स्लो वाला बजा लेते हैं, तो कथा धीरे धीरे चलने लगी। अब स्पीड वाला बजाएंगे तो अपन चौथे गियर में गाड़ी चलाएंगे। ये लोग हमारे आनंद लेते रहते हैं, बड़े प्रिय हैं हमारे सब। ये सब उज्जैन से ही आए हैं, आपके इधर का एक भी नहीं। एक बार इनके लिए ताली बजा दो भैया, स्वागत कर दो इनका। है झामेडी में आए हैं पहली बार आपके यहाँ। अच्छा लगा कि नहीं इनका गाना बजाना आपको? है क्यों साहब? अरे जम रहा है कि नहीं जम रहा? क्योंकि दही जब जमता है तभी मजा आता है, और कथा भी जब जमती है तभी तो मक्खन प्रकट होता है, तभी तो उसमें से घी प्रकट होता है। कथा जमेगी तो तपेगी, और तपेगी तो उसमें से फिर जैसे मक्खन निकलता है, ऐसे ही ये कथा जमेगी तो इसमें से जब जमेगी तो जमने के बाद ही इसमें से मक्खन प्रकट हो सकता है। और मक्खन प्रकट होगा वही तो नंदलाल है, वही तो गोपाल है, मक्खन खाने वाला, मक्खन चोर, वही माखन चोर। इसलिए लोग पूछते जमी के नहीं जमी। कोई छोरी देखने जाए तो ये बोलते क्यों रे जमी के नहीं जमी। आज माखन की चोरी नंदलाल करते हैं। सब सखाओं से कहा भैया हम माखन चोरी करेंगे। बोले क्यों नंदलाल, तेरे घर में क्या माखन की कमी है जो तू चोरी करेगा? बोले देखो खावे पीवे की चोरी नहीं होती, और दूसरी बात गैया हम लोग चराते हैं और माखन कंस के वहां पहुंचता है, होता है ना। गैया आपका छोरा चराता है और दूध बंदी में चला जाता है। बोले ये दूध वहां जाना बंद कर देंगे, ये माखन कंस के यहाँ जाना बंद कर देंगे। अरे वो माखन खाकर हम पर ही आक्रमण करते हैं, इसलिए कोई भी गुजरी मटकी लेकर के यदि जाएगी तो उसकी मटकी फोड़ दी जाएगी। वो माखन लेकर नहीं जाएगी, इसलिए कन्हैया माखन मटकी फोड़ कर लीला करते हैं। माखन गांव से बाहर नहीं जाएगा, ये प्रतिबंध कृष्ण ने लगाया, ये प्रस्ताव पारित किया। सारी गोपियां अपने घर से देखती कि नंदलाल काफी दिन हो गए नहीं आए, तो सब गोपियां कन्हैया की शिकायत करने मां यशोदा के आंगन में पहुंच जाती। सब गोपियां जब आंगन में पहुंची तो मां ने कहा अरे गोपियों क्यों आई हो? बोले यशोदा मैया आज गीत गाने नहीं आई हैं, आज तेरे लाला की करामत सुनाई में आई है।
क्या किया मेरे लाला ने? बोले तेरे लाला को बुला तभी सुनाऊंगी। और सारी गोपियां एकत्रित हो गई है, नंदलाल को बुलाया और कन्हैया जब आए तो गोपियां कहने लगी, 2 श्लोक में माखन चोरी लीला गाई है सुखदेव जी ने। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासं स्तेयं स्वात्यथ दधिपया कल्पितैस्ते ययोगै मर्कान् भोक्ष्यन् सविभजति चेन् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। आज मैया तेरे लाला बहुत उद्यमी हैं। क्या किया? बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समय, तेरा लाला मेरे गैया का बछड़ा छोड़कर भाग जाता है। अरे तू दूध दोहवे जाती होगी सो मेरा लाला बछड़ा छोड़ देता। नहीं नहीं मैया, असमय दूध दोहना है 5 बजे और ये 3 बजे ही छोड़कर भाग जाए तो सारा दूध पी जाता है। नंदलाल ने कहा, नंदलाल से कहा मारे क्यों रे लाला तू ऐसा करता है? कन्हैया ने कहा देख मैया, गैया दूध क्यों देती है? जो गैया का बछड़ा है वही दूध पीता है और उसी लिए गैया देती है। पर जैसे ही गैया का दूध आने लगता है सोई ये उसका हटा देती है और वो बेचारा तड़पता रहता है और माँ मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं उस बछड़े को छोड़ देता हूँ और पहले ही उसको दूध पिला देता हूँ। माँ ने कहा बेटा हो बहुत बढ़िया, ये काम अपने घर में करना, दूसरे के घर में क्यों करता है? बोले माँ जो गोपी ज्यादा क्रूर है उसी के साथ में ऐसा करता हूँ। बोले लाला अब ऐसा मत करना। बोले ठीक है मैया अब नहीं करूंगा। भैया दूसरी गोपी कहती है मैया मेरे घर में तेरा कन्हैया आया और आकर के मैंने कहा नंदलाल माखन खा लो। तो बोले मुझे कोई क्या भिखमंगा समझ रखा है जो मैं तेरा माखन खाऊं? तो कहा कन्हैया फिर तू चोरी क्यों करता है? बोले चोरी के माखन खावे में आनंदी कछु और होवे है। अरे नंदलाल हम देते तो खाता नहीं और चोरी करके खाता है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा माखन जो है अंधेरे में रख दिया करो तो कन्हैया नहीं आएगा, नहीं खाएगा, इसको अंधेरे से बड़ा डर लगता है। बोले माँ तेरा कन्हैया अकेला नहीं आता, इसकी पूरी मंडली है, पूरी मंडली के साथ में आता है और इसके हाथ में जो ये मणि है ना, इस मणि से ये वो अंधेरे में भी मटकी देख लेता है और खा लेता है। तो तुम मटकी को छीके पे टांग दिया करो, वहां कन्हैया नहीं आएगा। बोले मैया हमने छीके पे भी टांग के देख लिया। क्या करता है? बोले मैया तेरा कन्हैया आता है और आ करके सारे बाल गोपाल को नीचे लगा देता है और सबके ऊपर ये चढ़ जाता है और ऊपर चढ़कर खुद भी खाता है, सब सखाओं को भी खिलाता है और खिला करके फिर बंदरों को भी खिलाता है और बाद में माखन जो बच जाता है तो कहता है कितनों सड़ो सड़ाए माखन है, जो बंदर हुए या माखन को ना खाए और मटकी को फोड़ कर माँ भाग जाए। कन्हैया ने कहा क्यों? कन्हैया से कहा माँ ने क्यों रे कन्हैया तू मटकी फोड़ता है, तू माखन खाता है? कन्हैया कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। अरे छोटे छोटे हाथी हमारे मटकी कितनी दूर है। अरे माँ बिल्ली ने ये तोड़ा छीका, हमरा क्या कसूर है। मैया इनका छीका बिल्ली तोड़ जाती है और नाम नंदलाल का बदनाम होता है। ये मेरा नाम बदनाम कर रही है, मेरा विवाह नहीं होने देगी माँ, ये चोर नाम मेरा रख दिया है। अई मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखो एक ही बात के 2 अर्थ हो जाएंगे। मैया जब डांट फटकारने लगी क्यों रे कन्हैया सही सही बोल, सच सच बोल, तो कन्हैया कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैंने ही
माखन खायो, और कभी कन्हैया बोल देते मैं नहीं माखन खायो, मतलब नरोगा पर निरोगा झूठ बोल देते कन्हैया सामने ही माखन। मैया मैंने माखन नहीं खाया, और मैया मैंने ही माखन खाया। माँ ने कही गोपियों तुम एक काम करो, तुम्हारी मटकी पीपल से टांग दो, वहां तो कन्हैया का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले मैया वो भी हमने करके देख लिया। क्या किया? माँ जो भी उपाय बताती है सबको निरस्त कर देती है गोपियां। बोले मैया हमने पीपल पर भी मटकी को टांग दिया, लेकिन तेरा कन्हैया ना जाने कहां से लंबा सा एक बांस लाया, उसमें एक कील को डाल दिया और डाल करके उस मटकी में नीचे से दे मारा, मटकी फूट गई और सभी सखाओं ने मोड़ो फाड़ फाड़ करके माँ सारो माखन खा लियो, और जब बच गया तो बंदरों को खिला दियो मैया, जो तेरे कन्हैया इतना बड़ा उद्यमी है। कहा माँ मेरे से एक लाठी नहीं उठे, ये बांस कैसे उठ जाएगा? बोले माँ तेरे कन्हैया के पेट में दाढ़ी है, ये सामने कुछ और दिखता है और काम करते कुछ और दिखता है। माँ ने कहा देखो गोपियों, तुम सबके घर में तो माखन है, पर ये जो गोपी है इसके घर में तो माखन है ही नहीं, फिर इसके यहाँ नंदलाल ने क्या चोरी करी? बोले माँ जिसके घर में माखन है वो तो परेशान है ही सही, पर जिसके घर में माखन नहीं वो और ज्यादा परेशान। क्यों? बोले मेरे घर में आया और जब कहीं भी इसको माखन नहीं दिखा तो कहने लगा राम राम, ये घर है कि शमशान, ये घर है कि मरघटा, या घर में तो माखन ही ना दिखे। और मैया जब ये परेशान हो गया, ढूंढ ढूंढ कर माखन नहीं मिला, तो मेरी छोरी खटिया पर सो रही थी और वाकी चुटिया नीचे लटक रही थी, सो जाकर के पीछे से मेरी छोरी की चुटिया खटिया से बांध दी और कान में बोल दियो हवा, और भाग गयो। मैया सोई मेरी छोरी भागी, और भागी तो वाकी चुटिया तनी, और चुटिया तनी तो बोलने लगी मैया मोय हवा ने पकड़ लियो, मैया मोय हवा ने पकड़ लियो। तब तक मैंने नंदलाल को भागता हुआ देख लिया, सो मैया मैं समझ गई कोई हवा हुआ ना है, ये नंद को लाल ही घर घर हवा बनो ढोले हैं। अरे माँ तो जिस घर में माखन वो भी परेशान, जिसके घर में माखन नहीं है वो भी परेशान। इसलिए माँ कह रही है अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियों में राधे बड़ी है, 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 सब सखियों में राधे बड़ी है। जो नदियों में शिकंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, हरि बोल काली के साथ।
भजो रे कृष्ण कन्हैया की नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा। मैया तेरा कन्हैया बड़ा नटखट है, बड़ा झेल झबीला है। मान का गोपियों, यदि कन्हैया तुम्हें इतना परेशान करता है तो तुम काउदिना या नंदलाल को पकड़ कर दिखाओ। आज प्रभावती नाम की गोपी ने कन्हैया को चैलेंज कर दिया, ए नंदलाल तू मेरे घर माखन की चोरी करके बता। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, तू जो समय बताएगी उसी समय आकर के माखन की चोरी करूंगा। ठीक है नंदलाल। आज प्रभावती गोपी घर में माखन के जहां मटकी रखी है छीके पर, उसके ऊपर एक घंटी बांध दी और माखन की मटकी के ऊपर एक पानी की थाली रख दी। कहा कि आज नंदलाल को पकड़ कर रहूंगी, और गोपी वहीं सो गई। अब कन्हैया आएगा मैं पकड़ूंगी। आज माखन की निगरानी कर रही हूं। जैसे ही ये मटकी को छीके को छुएगा तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो मेरी आंख खुल जाएगी। कभी घंटी बजने से आंख नहीं खुलेगी, पर पानी गिरने से तो खुल ही जाएगी। इसलिए थाली में पानी भरकर पूरा रख दिया माखन की मटकी के ऊपर, और छीके पर मटकी टांग दी। नंदलाल आए, आ करके देखा प्रभावती सो रही है। बोले बहुत बढ़िया मौका है। पर ऊपर देखा, बोले भैया यहाँ तो घंटी बंधी हुई है, खतरा है, खतरे की घंटी है ये। घंटी से कहा देख मैं योगेश्वर श्री कृष्ण हूँ, पर ब्रह्म हूँ, बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु आपने जो काम धंधा दिया है बस तभी बजूंगी, बाकी और नहीं बजूंगी कभी। भगवान ने कहा ठीक है तो तू मौन मास्ता। इस सजीव को निर्जीव भगवान ने कर दिया, ये बजी नहीं। भगवान सब सखाओं के ऊपर चढ़ गए, पर जैसे ही चढ़े सोई देखा कि मटकी को हाथ लगाने वाले थे, सोई देखा कि ये थाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भगवान ने देखा थाली में कि ओहो पानी भर के रखा है, प्रभावती बड़ी तेज है, ये घंटी तो बंद है, पर ये पानी का क्या किया जाए। अब थाल मुझसे उठेगी नहीं, थाली उठाऊंगा तो ये पानी इसमें से झलकेगा। तो कन्हैया ने अपना मुंह उसमें लगाया और पानी पिया। अब पूरा पानी तो पी नहीं सकते थे, थोड़ा पानी तो पी लिया। अब बचा था तो कन्हैया ने पानी पिया और श्री दामा से कहा मोड़ो खोल। जैसे ही मोड़ा खोला तो उसके मुख में पानी डाल दिया। फिर पिया, दूसरे के मुंह में डाल दिया, फिर पिया, तीसरे के मुंह में डाल दिया। आज नंदलाल ने सबके मुंह में यहाँ से पानी डाल दिया, और थाली में जब थोड़ा सा पानी बचा तो उस थाल को उठाया और धीरे से सखा को दिया। उस सखा ने नीचे रख दिया। अब घंटी से कहा घंटी तू बजना मत। घंटी ने कहा बिल्कुल नहीं बजूंगी प्रभु, आप आज्ञा दे रहे, फिर क्या बच सकती हूँ। मटकी को हाथ लगाया, घंटी नहीं बजी। अंदर से माखन निकाला, मटकी नहीं बजी। माखन लेकर सखाओं को दिया, मटकी नहीं, घंटी नहीं बजी। मटकी में से माखन लेकर सब सखाओं को दिया, घंटी नहीं बजी। पर जैसे ही माखन निकाला घंटी नहीं बजी, और जैसे ही मुख के अंदर माखन धरा और घंटी बजी, और जैसे ही घंटी बजी सोई नीचे वाले जितने भी थे सब सटक गए, सब भाग गए। श्री राम जी ऊपर नीचे लटक गए, भगवान ऊपर लटक गए, और नीचे वाले सब सटक गए, सब भाग गए। नंदलाल ऊपर लटक गए। अब गोपी की आंखें खुल गई। गोपी ने कहा नंदलाल तेरे जितने भी साथी थे ये सब भाग गए, अब तो अकेला रह गया। अब तो तेरी यशोदा मैया को यहीं बुला करके और तेरी पिटाई कराऊंगी। नंदलाल ने कहा गोपी मुझे नीचे उतार। कहा नहीं कन्हैया आप तुझे यहीं लटका रहने दूंगी। गोपी को दया आई और प्रभावती गोपी ने नंदलाल को नीचे उतारा। कन्हैया ने कहा क्यों रे घंटी, तुझे मना बोला था ना बजना मत, तू क्यों बजी? बोले आपने मना किया तो मैं नहीं बजी, आपने माखन निकाल सब सखाओं को खिलाया, मैं नहीं बजी। पर प्रभु आपने मुझे जो काम धंधा दिया वो काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो कल से मेरी जो तनख्वाह आती है वो बंद कर दोगे तुम। अरे आपने काम धंधा दिया, जब भी मैं स्नान करूं या जब भी मैं नहाऊं या जब भी मैं भोजन करूं, भोग लगाऊं, तो मेरा बजने का काम है। और आपने माखन खाया तो मुझे बजना पड़ा, और जब मैं बजी तो प्रभु अब आप भी बजोगे।
प्रभावती गोपी आपको बजाएगी। मुझे खूब बजाते हैं लोग, पर प्रभु आपको कब बजाते हैं लोग? आज आपको बजाने का बड़ा मजा आएगा। अरे देवी, प्रभावती गोपी ने कन्हैया को पकड़ा और पकड़ कर ले गई। यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी। हाँ गोपी चल। अब कन्हैया पीछे से इसकी पति की आवाज निकाले, ए देवी मोई कहाँ ले जा रही है? पीछे मुड़ के देखा, मेरे पति जी कहाँ से आ गए? ओहो कन्हैया, मेरे पति की आवाज तो निकाल ले। अच्छा समझ गए भैया। फिर आगे चली सो देवर की आवाज निकालने लगे, अरे भाभी मोई कहाँ ले जा रही हो? पीछे मुड़ के देखा, अच्छा अच्छा भाभी, मेरे देवर की आवाज भी तू निकाल ले। कभी इसके भाई की, कभी देवर की, कभी पति की आवाज कन्हैया निकाले, पर सबकी आवाज निकाल निकाल कर इसको भरोसा दिला दिया कि ये सबकी आवाज निकाल लेता है। अब कन्हैया ने कहा काम बन जाएगा। कन्हैया ने कहा देखो मेरी ये जो कलाई है ना बड़ी दर्द कर रही है गोपी, ये कलाई छोड़कर ये कलाई पकड़ ले, मेरा सीधा हाथ छोड़कर बायां हाथ पकड़ ले। बोले ठीक है मैं ये तो कर सकती हूँ। गोपी ने घूंघट निकाल रखा था और कन्हैया ने सीधा हाथ जैसे ही छोड़ा सोई इसके देवर का हाथ पकड़ा करके, और ये 9-2-11 हो गए। भैया चोर लोग जो होते हैं ना वो सब गली जानते हैं कि किस गली से जल्दी पहुंच सकते हैं। और अपने घर पहुंच गए, माँ ने कहा कुछ खाना है? बोले भैया कुछ नहीं खाना है, अभी तो बड़ा आनंद आएगा। और कन्हैया जा करके सो गए और बार बार देख रहे हैं अब आए गोपी। इधर इसका देवर बोल रहा है कि देवी अरे भाभी मुझे कहाँ ले जा रही हो? बोले कन्हैया मैं समझ गई, तो सबन की आवाज निकाल ले भैया, अब मैं मुड़ के पीछे नहीं देखूंगी। और आज इस देवर को लेकर के आ गई, सब सखियों को एकत्रित कर लिया। बोले सभी सखियों देखो आज नंदलाल को पकड़ के लाई है। सब सखियां हंस रही है, तो ये समझ रही है कि कन्हैया को पकड़ा है ना इसलिए हंस रही है। अब ये नहीं समझ रही कि देवर को पकड़ रखा है इसलिए हंस रही है। और यशोदा मैया को आवाज लगाई, ये मैया बाहर निकल करके आओ। और जब माँ बाहर निकल करके आई तो कहा गोपी बावरी हो गई है, क्यों बोल रही है, चिल्ला रही है? बोले तेरा नंदलाल कहाँ है बुला? बोले मेरा नंदलाल तो अंदर सो रहा है। बोले तेरा नंदलाल अंदर नहीं, ये देख रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, इसके हाथ में माखन लगा हुआ है। मेरा नंदलाल अंदर है तो बुला। जब कन्हैया को बुलाया तो कन्हैया तो चले हुए आए। अब कन्हैया को जब सामने से देखा तो गोपी ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे देखा, अरे बावरे तू कहाँ से आ गया? तुझे बोला नहीं जा रहा था? बोले इतनी देर से और क्या कर रहा था, पर तू मेरी सुन क्या रही थी? अब नंदलाल ने अंगूठा दिखा दिया, देख गोपी तूने चैलेंज किया था और चैलेंज पक्का अपन ने कर लिया, और पकड़ा कौन गया, तू या मैं? गोपी ने कहा नंदलाल तुमसे कोई नहीं जीत सकता। और आज इस प्रकार से कृष्ण कन्हैया ने ब्रज में ब्रज अंगनाओं के, ब्रज बेथियों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए घर घर जाकर के माखन पाया, क्योंकि सभी गोपियों की इच्छा थी कि भगवान मेरे घर आए, हमारा बाल गोविंदा जी, हमारा घर रंगवा आजो जी, कन्हैया मेरे घर कभी आना। ऐसा गोपियों का भाव। माखन की चोरी गोपाल ने करी है। आइए 1 मिनट भगवान की माखन चोरी लीला को प्रणाम कर लें और फिर आगे अब रास की कथा में प्रवेश करेंगे। इस समय अब होने जा रहा है कथा तो कन्हैया की बहुत है, जितनी करो उतनी कम है। अरे माखन की चोरी नंदलाल करे, ओ माखन की चोरी नंदलाल करे, ताही सो राधा रानी प्यार करे।